Hello students, in this lecture we will discuss Ricardian theory of rent, रिकार्डो का लगान सिद्धांत। तो जो रिकार्डो का लगान सिद्धांत है, सबसे पहले डेविड रिकार्डो ने दिया है 1817 में उनकी फेमस बुक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। तो इस बुक में रिकार्डो ने सबसे पहले लगान का एक सिस्टमेटिक, एक व्यवस्थित सिद्धांत दिया। इससे पहले भी लगान के बारे में विचार आ चुके थे, लेकिन वो एक सिस्टमेटिक सिद्धांत का रूप नहीं थे। रिकार्डो से पहले फिजियोक्रेट्स थे और एडम स्मिथ थे, जो हमारे अर्थशास्त्र के पिता जिसको कहते हैं। इन्होंने भी लगान के बारे में अपने विचार दिए, लेकिन वो क्या मानते थे? लगान को नेचर की उदारता का परिणाम मानते थे। उदारता मतलब उदारता किस सेंस में? उनका क्या मानना था कि जैसे भूमि है, उस पर हम खेती करने के लिए जितना एफर्ट लगाते हैं, जितना मतलब लेबर काम करती है, तो वो कहते हैं कि नेचर की कृपा होती है, नेचर अपना रोल प्ले करती है। नेचर के सहयोग से ही जो उस पर प्रोडक्शन होता है, उस लैंड के टुकड़े पे जितना हम श्रम लगाते हैं, उससे कई गुना अधिक हो जाता है। तो वो जितना ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, वो ही उसको लगान मानते थे। ठीक है, मतलब प्रकृति की उदारता का प्रतीक मानते थे लगान को वो। लेकिन इसके बाद जो रिकार्डो ने अपने विचार सिस्टमेटिक ढंग से दिए, लगान को वो जो रिकार्डो है वो क्या मानता है? प्रकृति की उदारता का परिणाम ना मानकर उसने वर्ड यूज़ किया प्रकृति की कंजूसी का परिणाम। कंजूसी किस सेंस में? कि वो भूमि की जैसे असीमित पूर्ति के सेंस में इसकी कंजूसी की बात करता है कि जो भूमि है सीमित पूर्ति की बात कह रही हूँ कि भूमि की पूर्ति सीमित है, जैसे उसको बढ़ाया नहीं जा सकता, तो इसलिए वो लगान को प्रकृति की कंजूसी का परिणाम मानता है। तो रिकार्डो ने जो है अपने सिद्धांत में दो तरह के अर्थशास्त्रियों के विचारों को लिया है। एक उसमें है एंडरसन और एक है माल्थस। मतलब रिकार्डो से पहले एंडरसन ने भी लगान के बारे में विचार दिए थे और माल्थस ने भी दिए थे, लेकिन इसके विचार जो हैं, एंडरसन के विचार विस्तृत खेती से रिलेटेड हैं, माल्थस के विचार गहन खेती से रिलेटेड हैं। और लेकिन जो रिकार्डो है उसने अपनी थ्योरी में दोनों ही तरह की खेती में लगान के निर्धारण की बात की है। तो हम डिस्कस डिटेल में आगे करेंगे। यहाँ जस्ट आपको इतना ही जानना मेन ज़रूरी है कि एंडरसन के विचारों को भी और माल्थस दोनों के विचारों को रिकार्डो ने अपनी थ्योरी में शामिल किया है। तो नेक्स्ट हम इसकी अजम्पशंस की बात करेंगे इसके सिद्धांत को एक्सप्लेन करने से पहले। तो सबसे पहले जो बेसिक, क्योंकि अजम्पशंस मेन है इसकी, अजम्पशन क्या है, उसी के बेस पे ही इसकी जो थ्योरी डेवलप हुई है। तो सबसे पहले हम इसके अजम्पशन ले रहे हैं कि जो भूमि है उसकी उर्वरता में अंतर है, मतलब फर्टिलिटी में अंतर है। फर्टिलिटी में अंतर का मतलब कुछ भूमियाँ ज़्यादा उपजाऊ है, बढ़िया किस्म की है, और कुछ भूमियाँ घटिया हैं, घटिया किस्म की, जिस पे कम प्रोडक्शन होता है। दूसरी इसकी मान्यता है कि भूमि की पूर्ति क्या है? स्थिर है। जैसे मैंने अभी लिया कि पूरी इकोनॉमी के लिए जो लैंड की जो सप्लाई है वो कांस्टेंट है, उसे घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। थर्ड है इसकी जो मान्यता कि लैंड का केवल एक ही यूज़ है, भूमि सिर्फ एक काम में ही आती है और वो भी है खेती करने के काम में। ये एक इसकी, हम इसको बाद में क्रिटिसाइज़ भी करेंगे, लेकिन इसने यही माना कि भूमि पर सिर्फ खेती ही होती है, एक ही उपयोग है भूमि का। नेक्स्ट इसके अजम्पशन है पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता ले रहे हैं कि वस्तु बाजार में क्या है? परफेक्ट कंपटीशन है। इट मीन्स जो बाजार है जिसमें कृषि प्रोडक्ट बिकते हैं वो सारा एक ही कीमत पे बिकता है। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है? समान कीमत। तो वही मान्यता